आदाब, आप सभी का स्वागत है सेकुलर इंडिया न्यूज़ और डेली प्राइम न्यूज़ में। आपको बता दें, अभी हमारी टीम आ पहुंची है नॉर्थ कोलकाता के बीजेपी के उम्मीदवार श्री तापस राय के घर पे और ऑफिस पे। मैं आपको बता दूं, ये वही तापस राय है जो पिछले 3 महीने से बहुत सारे इल्ज़ामात, बहुत सारा सुदीप बंदोपाध्याय के अगेंस्ट में बहुत सारा जो है एलिगेशंस लगाते हुए या अपनी दुख को, अपनी पीड़ा को जो है बताते हुए फाइनली बीजेपी से टिकट लेकर आज उसी सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ में लड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी हमारी टीम उनसे बात कर रही है और इस बात में हम लोग जो है तकरीबन 10 सवाल करेंगे उनसे और नॉर्थ कोलकाता के मुसलमान या माइनॉरिटीज के मुखालफत में हम लोग इसको बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है दादा आपका हमारे चैनल में। सबसे पहला सवाल, नमस्कार। आप जब तक टीएमसी में थे तब तक आप सेकुलर थे, पर जैसे आप बीजेपी में आए जय श्री राम का ध्वनि देखने में को मिला, तो इसके पीछे क्या माजरा है? क्या जय श्री राम ध्वनि नहीं दे सकते? जय श्री राम ध्वनि के देने का मतलब क्या है? कोई बोलने से तो सेकुलर नहीं होता। हाँ, टीएमसी में तो तब क्यों नहीं बोलते? बोलने से भी कम्युनल नहीं होता। नहीं, सेकुलर और कम्युनल ये बातें उन्हीं सब आदमी करते हैं वो चुनाव के समय जो लोग खुद सेकुलर नहीं है और खुद कम्युनल है, माने दिल से, अंतर से। अभी भी लोग जो है, मेरा 52 साल जो सियासी जिंदगी है उसमें तो सभी हमको आजमा चुके हैं। तोसन और धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर और क्या बोले कम्युनल, ये बोलने से तो नहीं होता, नहीं बनता। लोग कैसे भरोसा करे, मुसलमान माइनॉरिटीज कैसे भरोसा करे? क्योंकि जिस पार्टी से उनको भरोसा तो माइनॉरिटी बहुत सारे को कर रहा है, करने दो ना, कौन मना किया? तृणमूल 13 साल में क्या किया? वाका प्रॉपर्टी क्या हुआ? अल्लाह का प्रॉपर्टी क्या हुआ? और गार्डनिज में रमजान महीने में 12-13 आदमी मर गया, वो कौन है? मुसलमान नहीं है? तो किसके वजह से मरा? किसी का भरने का वजह से? एक दो है जो बकटुई में जला दिया गया, तो कौन है? मुसलमान नहीं थे। और जो आनिस खान को मार दिया गया तो मुसलमान नहीं थे। एक मुसलमान को 13 साल में नहीं तो कब्रिस्तान में भेजवा दिया गया और नहीं तो जेल में भेजवा दिया गया 13 साल में। आप इक्का दुक्का केस बता रहे हैं, कम से कम मस्जिदों में अजान तो हो रही है, यूसीसी तो लागू नहीं हुआ है बंगाल में। क्या आपकी सरकार आएगी तो वो भी ये अजान नहीं चल रहा जहां पर क्या बोले बीजेपी का शासन है? नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश में तो ये सब बात ये सही नहीं है, ये गलत है। और ये क्या बोले, ये बहकाने वाला, हाँ, भड़काने वाला सब बातें ये लोग करते हैं। लेकिन मुसलमान आज उतना जो समझते हैं, जो बोका है नहीं है, सब कुछ समझते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम ने ये बात खुद कहा है। उत्तर प्रदेश बोलो, महाराष्ट्र बोलो, मध्य प्रदेश बोलो, बिहार बोलो, सब जगह तो सही सलामत है तो मुसलमान। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किया गया, उसके बारे में क्या? अरे भाई, तो ये घुसपैठ जो है तो सीए है। मैं सीए का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिलहाल अभी यूसीसी की बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और एक देश में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये तो चर्चा तो आज नहीं चल रहा, ये तो बरसों से चल रहा था। और देखो, ये तो 370 भी हुआ और हमारे 3 तलाक भी हुआ। तो ये तो 3 तलाक तक तो ठीक था दादा, पर यूसीसी, उससे शरिया कानून, इस्लाम का शरिया कानून खत्म होता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो देखिए, उसमें बच्चियां को हिजाब पहनने का राइट नहीं है। हम बोलते हैं जो हम तो दूसरे कौम के हैं, तो इसका बारे में बोलने से हम सही बोलेंगे तो भी वो गलत समझेगा। ये जो इमाम उल्मा और जो जितना समझ सब इस्लाम के सब बड़े बड़े सब है रहनुमा, वो लोग को बैठ के चर्चा करना होना चाहिए। बहुत सारे बातों में हो सकता सहमत हुआ भी है, हो भी सकता। पर ये चर्चा करके फायदा क्या, जब कि लोकसभा में और विधानसभा में, लोकसभा में खास करके बिल को जो है आपकी पार्टी की तरफ से जो है पास कर दिया जाता है। हिंदुस्तान के मुसलमान हो या दूसरे का धर्म हो, उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो फिर चर्चा करके यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होता है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो ये लेके तो हम आज तक तो ये भी बहस पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट का बाहर भी ऐसा बहुत सारे मुस्लिम लीडर है, रहनुमा है, वो लोग को हम फिर भी बोल रहे हैं, वो लोग को बात करना चाहिए, बहस करना चाहिए अगर कुछ है तो।
चलिए मैं नॉर्थ कोलकाता में वापस आता हूँ। नॉर्थ कोलकाता में आप आज उम्मीदवार हैं और आपका प्रचार धुआंधार भी देखा जा रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि एकलौता टक्कर देने वाला कोई आ गया है, लेकिन ये भी तो बात है कि आप कुछ महीने पहले तक तृणमूल में थे। आज अब जो कांग्रेस में भी तो थे, तो आज ममता बनर्जी की कांग्रेस में नहीं थे? ममता बनर्जी कितना मरतबा कांग्रेस और बीजेपी किए है, तो ये सब बात तो नहीं उठाते हो। जब बोलोगे तो सही। सुदीप बंदोपाध्याय कितना पार्टी किए है, जोरा मोमबत्ती तो किए है उन्होंने, भी तो कई बार यूपीए, एनडीए, बीजेपी, कांग्रेस, ममता जी, सुदीप बनर्जी नहीं किए हैं। यार मेरा प्रश्न वो नहीं था, मेरा प्रश्न ये था कि 3 महीना पहले तक, 4 महीना पहले तक आप जब हम सिद्धांत लिए है पॉलिटिक्स में, जब तृणमूल नहीं करेंगे बीजेपी करेंगे, और सही सिद्धांत नहीं है, सही किए है। आज अगर मुसलमान अगर आपसे ये जानना चाह रहा है कि आखिर वजह क्या वो है? जानता है। अभी बहुत सारे मुसलमान दोस्त मेरा है, बहुत सारे, कोई पूछा भी नहीं, कोई पूछा भी नहीं। मेरा बहुत दोस्त है, साथी है, आज भी है, कल भी था, आगे दिन भी रहेगा, लेकिन कोई आज तक हमें पूछा नहीं। चलिए आज मेरा चौथा का प्रश्न स्टार्ट होने वाला है। मैं आपको चौथा प्रश्न माइनॉरिटी की तरफ से, अगर तापस राय को लोग वोट देते हैं तो क्या तापस राय वही तापस राय रहेंगे पहले के जैसे, या फिर बीजेपी के रंग में रंग जाएंगे? और तो सामने दिन बोलने से कुछ फायदा नहीं, सामने आगे दिन देखा जाएगा। नॉर्थ कोलकाता में आपके ऊपर ये भी इल्जाम आता है कि आपको कांग्रेस की तरफ से, या आप कांग्रेस के कुछ नुमाइंदे को अपने वोट काटने के लिए आप उतारे हैं, तो इस बारे में कितनी सच्चाई है? नुमाइंदा कम नहीं मालूम। कांग्रेस का तो नुमाइंदा है प्रदीप भट्टाचार्य, सीपीएम और कांग्रेस गठबंधन के छोटे पार्टी कार्यकर्ता के लेवल का मैं बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे तो उम्मीदवार है, नुमाइंदा है, और उम्मीदवार नुमाइंदा होने के नाते जब हम प्रचार में निकलते हैं और किसी से मिलते हैं, नुमाइंदा और उम्मीदवार प्रत्याशी होने के नाते सबसे हमको वोट मांगना पड़ता। जो देगा, नहीं देगा। दिनों पहले का एक वीडियो सामने में आया है कि संतोष पाठक और आप एक ही प्रोग्राम में जो है शरीक हुए थे, और वहीं पे संतोष पाठक आपके बारे में ये कह रहे थे कि संतोष बच्चा उम्र से मेरे साथ, तो अब एमएलए भी था उधर के। संतोष दूसरा पार्टी करते हैं, कांग्रेस करते हैं, लेकिन वो जो प्रोग्राम में देखे हो, वो तो प्रोग्राम क्या बोले, सोशल प्रोग्राम था, वो तो कोई सियासी करते हुए देखा गया था आपके लिए। तो ठीक किया वो, अच्छा जो समझा वो किया। वो जानता है हम कौन है। इसे क्या पर्सनल लेवल में ले सकते हैं या पॉलिटिकल? पर्सनल जो जैसा ले, मेरा कोई जाता आता नहीं, जो जैसा ले, पर्सनल ले सकता है, पॉलिटिकल ले सकता, कोई कुछ ले, तो मेरा क्या जाता आता। हमको जो अगर कोई प्यार करे, ये भी तो होता। पॉलिटिक्स में देखा जाता है एक पार्टी, और पॉलिटिक्स में तो यह भी देखा जाता है नुमाइंदा कौन है, तो नुमाइंदे के देख के भी तो वोटर वोट देते हैं। ये नहीं होता, तब बोला नहीं जाता अच्छा नुमाइंदा है, सही नुमाइंदा नहीं है, अच्छा नुमाइंदा है। पार्टी भी देखता है, नुमाइंदा भी देखता है, बस ठीक है। एक और इल्जामात आपके ऊपर है कि अरे भाई खूबी तो बोलो, खाली तो तुम इल्जामात ही बोलते हो, ये तो अच्छा नहीं लगता सुनने में। कुछ अच्छा बात भी तो बोलो। मेरा मतलब मेरा एगेंस्ट में कोई इल्जाम नहीं है, आज तक नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ कोई मेरा बारे में इल्जाम लगाने के लिए। हम ऐसा ही एक शख्सियत है, सियासी रहनुमा है। चलिए बताओ क्या इल्जाम है, बताओ। एक इल्जामात आपके ऊपर ये भी है कि आपको कहीं ना कहीं से कांग्रेस का भी सपोर्ट मिल रहा है और बहुत सारे मुसलमानों का सपोर्ट मिल रहा है, फिर भी आपका तरफ से कहाँ एक अफवाह, मतलब एक बात आया है, इस कोई ऑफिशियल एविडेंस नहीं है, पर ये बहुत सारे ऑपोजिशन की स्टेज में ये बात जो है सुनने को मिल रहा है कि तापस राय का ये कहना है कि उन्हें मुसलमान की वोट की जरूरत नहीं है। ये कब बोला? हम नहीं बोलते ये सब आप तैयारी करके बोल रहे हैं। ये अगर हम बोले हैं तो दिखाओ। कुछ दिन पहले का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में ये बोला जा रहा था कि जो मंदिर नहीं जाता है, 100 बार बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, अगर कोई मस्जिद नहीं जाते, नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो कोई मुसलमान दोस्त मेरा तो बोल ही सकते हैं, भाई अगर जो मस्जिद नहीं जाते हो, नमाज नहीं पढ़ते हो, तो हमें वोट नहीं देना। तो मस्जिद में तो हिंदू नहीं जाते हैं और मंदिर में तो मुसलमान नहीं जाते हैं, तो हम ये बोले, जबकि ना हम एक दिन सुने थे जो हम मंदिर में जा रहे हैं और सुदीप बनर्जी ने टिप्पणी दी है ये तापस राय तो मंदिर जा रहे हैं, और ये बात भी एक दिन उस बोले हैं जो मुसलमान एरिया में। वो क्या बोलना चाहते हैं हम नहीं जानते हैं। बात यह है कि हाँ, हम बोले हैं जो हिंदू मंदिर में नहीं जाते हैं वो हमको वोट नहीं देंगे, जो मंदिर में जाते हैं वही हमको वोट देंगे।
मतलब नास्तिक का जी का सुदीप बनर्जी इस मामले में तो और कुछ नहीं आगे बढ़ा, कुछ बोला नहीं, बात खत्म। जो क्रिश्चियन हो तो चर्च में जाएगा, जो सिख है वो तो गुरुद्वारे जाएगा, हम हिंदू हैं, हम मंदिर में जाते हैं, 100 बार जाएंगे। आज तो बात नहीं है, हम तो ठाकुर बाड़ी के बच्चा है, मेरा कुलदेवी है सिंहोबाइनी, हम काली पूजा में बैठते हैं, पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, जैसा फास्टिंग करते हैं आप लोग रमजान में। आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आपको बहिरागत हो, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे? कौन बोलता है? बहुत सारे ओ जो बरहमपुरिया बोलते हैं, वही तो बहिरागत है। हम कैसे बहिरागत? हमारे जन्म, पैदाइश और बचपन गुजरा, पढ़ा लिखा, राजनीति, एमएलए, काउंसिलर, छात्र आंदोलन, युवा आंदोलन, सभी तो मेरा सेंट्रल कलकत्ता, उत्तर कलकत्ता में। और जो लोग बोलता है वो प्रदीप भट्टाचार्य भी बर्धमान से आया है और सुदीप बनर्जी भी बहरमपुर से आया है। ममता बनर्जी का एक जुमला देखा गया था कुछ दिन पहले, जब बैंक ऑफ इंडिया का मोड़ में उनका सेमिनार था, पार्टी वर्क मीटिंग था। उन्होंने कहा था कि ईडी सीबीआई के डर से जो है तापस राय ने जो है पार्टी पर, शायद ममता बनर्जी का मालूम नहीं है। जो सीबीआई बहुत जगह बोले हैं, सीबीआई हम ना मेरा घर पे आए हैं ना बुलाए हैं। ईडी आए थे, सुदीप बनर्जी भेजे थे, तो 52 दिन हो गया। इधर घर का बगल में आके चिल्ला के जो बोल के गई, तो हमको तो 52 दिन में एक मौका नहीं मिला था, समय नहीं मिला था हमको बुलाने का। ये क्या हुआ था तापस? मेरा घर में मेरा बीबी और बच्ची को एक फोन नहीं कर सकते थे। और अगर हम करप्शन में 13 साल सरकार है, उसका आगे और 13 साल में अगर किसी भी करप्शन के साथ मेरा संपर्क है तो हमको बोल सकते थे, सस्पेंड कर सकते थे, एक्सपेल कर सकते थे। और जानती है बहुत अच्छी तरह जो हम इस कुछ में किसी भी दिन कोई करप्शन के साथ हम जड़ित ना थे, ना है, ना कभी रहेंगे। एक दो है जो नॉमिनेशन भरे है उसमें कलम रहता, तो उसमें तो हम लिखे हैं नॉट एप्लीकेबल। ये कभी कोई केस मेरा है तो, अगर ईडी केस था मेरा, रजिस्टर्ड था, एफआईआर था, तो हम तो लिखे हैं नॉट एप्लीकेबल। तो उसका जो नुमाइंदा है, नहीं तो जो एजेंट है नुमाइंदा के, तो वो स्क्रूटिनी के दिन क्यों ऑब्जेक्शन नहीं डाले हैं? तो क्या बोले, वज़ीर आला होते हुए ममता जी, ऐसा बात करना सही नहीं है, गलत है। ऐसा बात करने से और वो अपने आपकी जो स्ट्रेचर है ना वो घटता है। खुद ही अपने आप स्ट्रेचर को घटाए है ये सब बातें बोल के। और चुनाव के बाद इस सब मामले में चर्चा होगा, चलेगा चर्चा। माइनॉरिटीज को आप यहाँ से क्या मैसेज देंगे जो एक्चुअल में तापस राय को मोहब्बत तो करते हैं पर बीजेपी के दहशत से, बीजेपी के लोगों से डरते हैं और सामने नहीं आते? लोगों यानी कि मैं इसका सही नहीं है, बीजेपी से डरने का कोई बात ही नहीं है। जो इतना काम किए हैं मोदी जी ने, जो इतना प्रकल्प है, जो इतना प्रोजेक्ट्स है, वो कभी ये बोल दिया ये मुसलमान के लिए नहीं है, क्रिश्चियन के लिए नहीं है, सिख के लिए नहीं है, और किसी धर्म के वर्ग के और मजहब के लिए नहीं है? ये तो सही नहीं है। सभी तो ये जो कोविड में जो फ्री मुफ्त जो वैक्सीन मिला और बुजुर्गों के लिए और भी एक ज़्यादा मिला, तो यह क्या पूरा भारत के सबको नहीं मिला? मजहब देख के मिला? 700 रुपये में बिका भी था ना, वो कोई ऐसा 2-4 जगह हो सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन पूरा भारत में जो वैक्सीनेशन कोविड का दिया गया, जैसे ये इलाज के लिए जो दिया जाता, और भी बहुत है, जो राशन मिलता तो सेंट्रल देते हैं, तो क्या देखते हैं जो मुसलमान को नहीं दिया जाता? ऐसा कोई देखे हैं? मोदी जी का 2 दिन पहले का एक इंटरव्यू आया था, उनका 2 दिन पहले का इंटरव्यू, जिस दिन आपके यहाँ पे रैली थी उस दिन का इंटरव्यू देखा जा रहा था। इंटरव्यू में उनका एक स्टेटमेंट था कि गांधी जी को जो है लोग पिक्चरों से जानते हैं, उससे पहले लोग क्या गांधी जी को नहीं जानते थे? ना, गांधी जी को उन्होंने बहुत ही श्रद्धा करते हैं, फादर ऑफ द नेशन है। और आज का दिन में जो है नई पीढ़ी का, वो तो सही बात है, वो तो छवि से, फोटो से ही वो लोग को पता चलता। और गांधी जी का जो उम्र है और उसके साथ जो उसको जो जानते थे तो आज शायद नहीं है। तो सही बात है, वास्तव वाला बात बोले हैं।
तो इतिहास में लिखा हुआ है हर इतिहास का पन्ना, हाँ ठीक है, तो इतिहास का पन्ना हम देखने से पढ़ने से तो सही बोला, फोटो से और इतिहास से तो पता चलता हमारे क्या बोले आज़ाद जंग और उसमें जो लड़े थे, जो नेतृत्व दिए थे, सबको तो हम लोग चर्चा करते। जो मेरा जो नई पीढ़ी है, मेरा जो बच्चा बच्ची है, वो लोग तो फोटो से और किताब से ही तो वो लोग को पता चलता। उनका कहना था क्या देश के लिए, मुल्क के लिए, हमारे समाज के लिए उन लोग को क्या वो लोग दिए है, क्या किए है, या मार्गदर्शन, सभी ठीक ही बोले हैं, सही बोले। नॉर्थ कोलकाता में मैं वापस आता हूँ, नॉर्थ कोलकाता के माइनॉरिटी को आप यहाँ से क्या मैसेज देंगे? अब क्या मैसेज देंगे? वो लोग हमें जानते हैं, हम विद्यासागर के एमएलए रहा, बड़ा बाजार के एमएलए रहा, बरानगर के एमएलए रहा, सभी जगह हमारे मुस्लिम दोस्त साथी थे। अगर वो लोग सही समझे, जो हम तो खुले आम, हम तो कमल लेके मोदी जी का पार्टी बीजेपी करते हैं, और कोई तो छुपके करते हैं बीजेपी मोदी जी के साथ, अपना बेल के लिए, अपना जुर्म के लिए, अपना वो रोज वैली वाला कांड के लिए, मामला के लिए, और मोदी जी से जैकेट मांगते हैं। ये सब तो जानते हैं आपके कौम के। तो हम तो खुलेआम, हम तो छुपके कुछ नहीं करते भाई, हम तो खुलेआम करते हैं। हाँ, मोदी जी करते हैं, बीजेपी करते हैं, कमल निशान पर हमको वोट डालिए, यही आवेदन हम करते हैं मुस्लिम भाइयों से, बहनों से, साथी से। चाहे पीएम हो, चाहे दूसरे राज्य के सीएम हो, जो आपके प्रचार में आए हैं, सब कोई ने लगभग संदेश खाली का मुद्दा को जरूर उठाया है, पर मणिपुर का मुद्दा में कुछ नहीं बोलने। भाई मणिपुर का मुद्दा से तुम संदेश खाली का मुद्दा एक मत करो। मणिपुर जाति दंगा वाला बात है, और ये संदेश खाली क्या था? बरसों से हमारे माँ बहन को वो शेख शाहजहान और ये उत्तम सरदार और शिबू हजरा लोग बुलाएगा रात में हमारे माँ बहनों को, और शेख शाहजहान को साथ देंगे हमारे मुख्यमंत्री और भी बहुत सारे है तृणमूल के नेता लोग, मंत्री लोग, एमएलए लोग। ये सहना पड़ेगा? ये कोई बात है? जब आप टीएमसी में थे तो इस तरह का मामला नो, सब समय हम इसका विरोध किए हैं, ये नई बात नहीं है। जो लोग जानते हैं, पत्रकार होने के नाते आपको ये मालूमात होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, ये हम विरोध किए हैं। वो देखो ना, छवि दिखा रहा है, वो देखो ना किसका छवि दिखा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 10 सवाल हमारा कंप्लीट हो गया है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करते हो, तो इस बारे में क्या कहेंगे? भाई बीजेपी के साथ तुम दिए थे क्या? क्यों? तुम तो बीजेपी के साथ, अगर बीजेपी नहीं होता तो ममता जी आज जहां पर है वहां पर होती, तृणमूल जहां पर है वहां पर होता। कितना मरतबा, अगर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहता, सब सहयोग नहीं मिलता, पॉलिटिकल सहयोग, केंद्रीय सरकार के सहयोग, इस इलेक्शन कमीशन के सहयोग, सब कुछ सहयोग नहीं मिलता तो आज ये बात बोल सकते थे। फिर भी आप कई मरतबा बीजेपी की है, मतलब एनडीए, कई मरतबा कांग्रेस की है, मतलब यूपीए, तो आप ये बात आप बोल नहीं सकते। आप बोलिए ना, ये कभी कभी ये डराया जाता है, और हमारे मुसलमान भाई को डरा के खाली वोट का समय, तो मुसलमानों का दुश्मन डरने का कोई बात नहीं है। मुसलमान का दुश्मन सुनिए, वो भरतपुर का एमएलए है। जब तो ये तो बात आप लोग नहीं बोलते हैं। मुसलमान लोग को तो इसका खिलाफ में खड़ा होना चाहिए था, बोलना चाहिए था। वो बोल दिया 70% हम लोग है। ये कोई बात है? ये भारत है, ये बंगाल है। 70% हम लोग है, 30% 2 मिनटों में भागीरथी का गंगा में फेंक देंगे। ये बात है कोई? ये बोलना चाहिए, ये बोला गया। तो इसका प्रतिवाद किसी ने नहीं किया, ना सरकार किया, ना पार्टी का तरफ से ममता जी व कोई उसका विरोध किया। हम जब राजा बाजार में 29 नंबर वार्ड में, जब कसाई मोहल्ला में हम प्रचार करने गए थे, क्या उठा था, क्या बोला था? मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद जामिल का नेतृत्व में सब नाम हम दिए थे, ओसी को, डीसी को और सीपीओ को, और वहीं से उसी वक्त हम फोन किए थे ओसी, डीसी और सीपी को। हमको बोला नहीं गया? ये पहली मर्तबा हम सुन रहे हैं। तो कौन करता? ये सांप्रदायिकता का बात जो बोलते हैं, ये मजहब को लेकर राजनीति का बात जो बोलते हैं, तो वो लोग अभी तक कुछ किए हैं? जो बोला था कसाई मोहल्ला में क्यों घुसे आइए, मुसलमान मोहल्ला में जाओ, ये बोलने का राइट है, बट बोले थे तो हम पुलिस को भी उसी वक्त बताए थे। और फिर भी उन्होंने रामायण महाभारत के ऊपर, ममता जी ने कुरान के ऊपर, बाइबल के ऊपर अपने आप को और अपना जो काम को, यानी
सरकारी काम को जगह देते हैं। ये कोई बात है? उसका तो रिप्लाई उन्होंने दिया कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, उसको टेम्पर देखिए वो कभी भी कुछ बोलता है, उसके बाद कभी भी कुछ बोलता है, और वो सही बात नहीं है। ये तो उन्होंने बोले हैं, ये साबित है, और आप लोग ही साबित करके छोड़े हैं। कितना जगह से इसका विरोध किया गया और बोला है जो उसको क्षमा मांगना चाहिए, फिर भी वो नहीं बोले है। और वो फिराद ने उसका वो ये करना कोशिश किया भी, वो भी उससे भी नहीं हुआ, उसका भी विरोध किए हैं कई हमारे धर्म के माने मज़हब के, इस्लाम मज़हब के मौलवी ने सब किए हैं, उलमा इकराम ने किए। और ये बात है जो ये भी बोले, वो तो अभी साधु संत सन्यासी के बारे में, रामायण महाभारत के बारे में बोलती है, कुरान के बारे में बोलती है, बाइबल के बारे में बोलती है, और रामकृष्ण मिशन के बारे में बोलते हैं। भगवान जाने क्या ही बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं। इस्कॉन के बारे में बोलता है, भारत सेवाश्रम संघ के बोलते हैं, और कई प्रोग्राम 13 साल से वो उससे भी आगे आप लोग देख चुके होंगे। ये दैना रामकृष्ण मिशन के महाराज और बाएं भारत सेवाश्रम के महाराज बेगर, उनको प्रोग्राम नहीं होता था। तो कभी भी कुछ बोलती है, कभी भी कुछ करती है। नॉर्थ कोलकाता के माइनॉरिटीज के लिए क्या पैगाम आप देंगे यहाँ से? हम ये बोल सकते हैं, जे आप लोग तो हमें जानते हैं, हाँ हम बीजेपी करते हैं, 100 बार करते हैं, हम बीजेपी का सिंबल लेके खड़े भी हुए हैं, हम मोदी जी का भक्त हैं, लेकिन डरने का कोई बात नहीं है। आप लोग जैसे काम लेते थे, काम लीजिए, काम फ्यूचर में भी लीजिएगा। और अब लोग आजमा चुके हैं हमें, तो इस उम्र में तो अपने आप को बदल नहीं सकते। और जैसा बात है, हाँ हम तो हिंदू हैं, ये तो हम नहीं बोलेंगे जब हम हिंदू नहीं है। आप अगर मुसलमान है ये बोल सकते हैं, तो हम भी बोलते हैं गर्व से हम हिंदू है। कोई सिख भी बोल सकते हैं, कोई क्रिश्चियन भी बोल सकते हैं, लेकिन हमने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए हैं। कोई बोल नहीं सकता, और नुकसान पहुंचाने वाले भी नहीं है। हमारा जो काम है, हमारा जो पार्टी का जो आदेश है, हमारा जो फिलोसॉफी है, दर्शन है, उसी हिसाब से हम चलते हैं, काम करेंगे। तो इसका मतलब वही होगा कि तापस राय जो अपने एथिक्स में शुरू से चलते आए हैं, अपने मान सम्मान को लेकर, वही मान सम्मान को जो है बरकरार रखेंगे, चाहे किसी भी बैनर में जाए। डिग्निटी और इंटीग्रिटी के बारे में सभी हमको बोलते हैं, और इज्जत सम्मान, इसीलिए पॉलिटिक्स करते हैं। जो इज्जत सम्मान हमको आज मिले हैं ना बीजेपी से, वो कोई भी बातों से, शब्द से, सेंटेंस से हम बोल नहीं पाएंगे। तृणमूल इतना इज्जत मर्यादा हमको नहीं दिया है। तृणमूल हमको तो बेइज्जत किया है, अपमान किया है। कल जोड़ासांको का एमएलए का एक टिप्पणी आया था आपके खिलाफ में, उन्होंने डायरेक्टली 39 में ये बात बोला था कि तापस राय ने तृणमूल कांग्रेस को जो है बदनाम किया है। इस बारे में क्या? अरे उसको तो राज्यसभा का विवेक का जो नॉमिनेशन नहीं मिला था, कट गया था, वो तो सुदीप बनर्जी का वजह से। सुदीप बनर्जी तो रेगुलर वो भरते थे कान में ममता बनर्जी को, जो वो बीजेपी का साथ, आज भी ये भी हम लोग जानते हैं, जो दिल्ली जाने से बीजेपी लीडरों से मिलते हैं। बहुत सारे लाइन में है, एमएलए एमपी मंत्री लोग, ये बात नहीं है, बहुत सारे लाइन में है। और लेकिन विवेक का जो बातों का उत्तर हम नहीं देना चाहते, कि वो पॉलिटिकल नहीं है। ठीक है, छोटा भाई है मेरा, हमारा 52 साल पॉलिटिकल सियासी जिंदगी है, उसका उम्र ही बियाबान नहीं है, उसका वक्तव्यों के क्या जवाब दे हम। और उसको जो राज्यसभा का नॉमिनेशन नहीं दिया गया, तो पूछिए ना किस कारण। और बीजेपी के साथ और ये छुपके खुले करो भाई, खुलेआम करो ना, कुछ भी करो, खुलेआम करो। तो अब हमारी टीम यहाँ पर जो है इस बात को, इस चर्चे को खत्म करती है। जैसे कि आप लोगों का सवाल था, पिछले काफ़ी दिनों से आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ये सारे सवालात को जो है भेज रहे थे, ताकि तापस राय से हम लोग ये सवाल को करें। आज ये सारे सवालात आपका नोट डाउन करके श्री तापस राय से हम लोगों ने किया, और उनका जवाब को भी आप लोगों ने सीधा कहा सुना। मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं, तापस राय जो अपनी डिग्निटी को लेकर शुरुआत से चले हैं, आज भी वही डिग्निटी को लेकर चलेंगे, और उनका हाँ एकदम, और उनका दरवाजा हर किसी के लिए खुला है, चाहे किसी भी पार्टी से मुंसलिक हो, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई बीजेपी, कोई टीएमसी कार्यकर्ता के लिए जो है अलग से डिवाइडेशन ना था, ना है, ना रहेगा, ऐसा कहना उनका है। तो मैं शाहान ऐसे ही लाइव अपडेट के लिए बने रहें। आने वाला सांसद बने तो संसद हम सभी को बनेंगे। कलकत्ता उत्तर को संसद बनने से हम कलकत्ता उत्तर को हर एक
आदमी को, चाहे वो किसी भी मजहब के हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, हम आम जनता के और ये 15,02,667 जो वोटर्स है सभी का सांसद बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, और उनका जो है सिर्फ स्टेटमेंट नहीं, ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है जिसे फ्यूचर में आप लोग भी उठाकर कंपेयर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आने वाले 1 जून को नॉर्थ कोलकाता में जो है सियासी संग्राम भी देखा जाएगा, पर पूरा का पूरा फैसला आपके एक उंगली में है। आपका एक वोट लोगों का तकदीर और आपके खुद की तकदीर को जो है बदल सकता है। तो अपने वोट को बिना जाया किए हुए जो आपको सही लग रहा है उसको वोट दे, पर वोट जरूर दे। आपने हर पार्टी को जो है चुना है, तो मेरा कहना ये भी है कि अपने अनुसार आज तक का पूरा ऑब्जर्वेशन को ले, लोगों का फीडबैक को चेक करें, बैकग्राउंड चेक करें और उसे जरूर से जरूर वोट दें। मैं शाहान, धन्यवाद।